वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम आशीष है। इस वीडियो में समझेंगे निफ्टी में आज मैंने 80 पॉइंट का प्रॉफिट कैसे बुक किया। निफ्टी में 8 ट्रेड लिए थे, समझेंगे आठों ट्रेड के चार्ट पैटर्न, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजी। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके और वो भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन के कुछ सीख के पैसे कमा सके। मैं आपको लेकर चलता हूँ स्क्रीन पे और एक एक करके निफ्टी के इन आठों ट्रेड्स को समझते हैं। ये निफ्टी 50 स्पॉट चार्ट है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। आज का जो सबसे पहला कैंडल है यहाँ पे 9:15 एक गैप डाउन कैंडल है और जो आखिरी कैंडल है वो यहाँ पे एक रेड कैंडल 3:25 19 फरवरी। जो सबसे पहला ट्रेड मैंने लिया है वो इस ग्रीन कैंडल में 9:30 का एक ग्रीन कैंडल है, कॉल ऑप्शन बाय किया था। सेटअप है यहाँ पे 9:15 गैप कैंडल हाई ब्रेक। जो अगला ट्रेड मैंने लिया है वो यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल में 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल, अगेन कॉल ऑप्शन बाय किया था। 10:15 का ये ग्रीन कैंडल है। अगला जो ट्रेड है वो इस रेड कैंडल में 10:45 का ये रेड कैंडल है, पुट ऑप्शन बाय किया था। सेटअप है इनसाइड बार फॉलोड बाय अ रेड कैंडल। जो अगला ट्रेड मैंने लिया है वो है यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल में 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल, कॉल ऑप्शन बाय किया था। 11:50 का ये ग्रीन कैंडल है। नेक्स्ट ट्रेड 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय रेड कैंडल, पुट ऑप्शन बाय किया था। 12:25 का ये रेड कैंडल है। अगला ट्रेड यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल में डबल बॉटम सेटअप और 2 बार रिवर्सल दोनों एक ही जगह पे है। 1:10 का ये ग्रीन कैंडल है, कॉल ऑप्शन बाय किया था। अगला जो ट्रेड है वो यहाँ से रेड कैंडल में 2:15 का ये रेड कैंडल है, पुट ऑप्शन बाय किया था। सेटअप है रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन और दूसरा है 2 बार रिवर्सल। अगला जो ट्रेड है मेरा ये ग्रीन कैंडल में यहाँ पे 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल, कॉल ऑप्शन बाय किया था। 2:45 का ये ग्रीन कैंडल है। ओवरऑल देखें तो 8 ट्रेड लिए, 5 कॉल साइड में, 5 पुट साइड, 3 पुट साइड में। प्रॉफिटेबल ट्रेड 4 है, स्टॉप लॉस 4 ट्रेड में हिट हुआ है। टोटल 80 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया है। 80 पॉइंट के स्पॉट पे प्रॉफिट बुक करने के बनस्पत में अपने को 36 रुपए का गेन मिला है प्रीमियम में। तो जो प्रीमियम बढ़ा है वो 36 रुपए से। तो अगर सपोज करो अगर मैं एक लॉट से ट्रेड करता हूं तो 2,700 रुपए का प्रॉफिट में बुक करूंगा। 75 यूनिट्स वाला जो है 2,700 रुपए का प्रॉफिट बुक होगा एक लॉट से अगर करेंगे तो। अब ये कम है, देखो ये 80 पॉइंट के वर्सेस 80 पॉइंट ऑन द स्पॉट, 36 पॉइंट्स ओनली, 36 पॉइंट है। कायदे से कितना होना चाहिए? तकरीबन 40 से लेकर के और 50 के बीच में होना चाहिए जनरल तौर पे, ठीक है। अब इसका एक तरीका है कि हम अपने जो ऑप्शन के स्ट्राइक्स में जो डेल्टा है वो हम 0.57 से 65 कर रहे हैं, उसको बढ़ा के 0.65 से 0.75 पे ले जाएं। उसमें फायदा क्या होगा? ये जो प्रॉफिट्स है वो थोड़े बढ़ जाएंगे। तो ये जो जहां जहां पे प्रॉफिट हो रहा है, देखो जहां पे लॉस हो रहा है वो तो सिमिलर काइंड ऑफ स्टॉप लॉस जो है वो ऑलमोस्ट उतना ही पॉइंट ले रहा है, उसके ऊपर तो वो ले भी नहीं सकता, ठीक है, उससे ऊपर जाएगा ही नहीं वो। तो लेकिन जो प्रॉफिट है वो उसके ऊपर जा सकता है। तो एक तरीका है कि हम अपने प्रॉफिट स्कोर बढ़ा लें, उसके लिए हमें जो स्ट्राइक जो हम ऑप्शन में खरीद रहे हैं उसका जो डेल्टा है वो 0.65 से 0.75 ले जा सकते हैं। उसमें एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, वो जो स्ट्राइक है वो थोड़ा महंगा होता है। बट यहाँ पे सस्ता और महंगा नहीं देखना है, बेसिकली हमें क्या देखना है कि क्या हम प्रॉफिटेबल ट्रेड कर पा रहे हैं। हमारा सबसे पहला मकसद होना चाहिए प्रॉफिटेबल ट्रेड करना। और देखो ये पॉइंट्स भी कभी कम कभी ज्यादा, इसे भी उतना फोकस नहीं करना है। आपको ये फोकस करना चाहिए कि ट्रेडिंग में क्या आप प्रॉफिटेबल हैं। अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं है तो क्या आपके पास एक तरीका हो सकता है जिससे कि आप प्रॉफिटेबल बन पाए, ठीक है। अगर आप अपने चार्ट पैटर्न, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटजी, ये तीनों चीज को अगर स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं तो एंट्री, स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट बुकिंग, ये तीनों अगर स्ट्रीमलाइन हो गया तो 100% एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की तरफ आप निकल लेंगे। और अगर वो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग का सिस्टम आपको पता चल गया फिर आप अपने लॉट साइज को बढ़ा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज 36 पॉइंट इसमें प्रॉफिट बुक हुआ, 2,700 रुपए का प्रॉफिट हुआ एक लॉट पे, ठीक है। अगर आप सपोज करो 2 लॉट से करते हैं तो 5,000 रुपीज। अगर ये धीरे धीरे ये प्रॉफिट्स जैसे अकुमुलेट होता है उस प्रॉफिट को आप फिर से अपने ट्रेडिंग में डाल करके लॉट साइज को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखो अगर लॉट साइज बढ़ता गया तो इवन इस प्रॉफिट के रेट पे भी आप बड़ा अच्छा खासा लंबे दौर में प्रॉफिट बना सकते हैं। आइडिया सबसे पहले ये होना चाहिए कि प्रॉफिट बन रहा है या नहीं, हर रोज क्या प्रॉफिट अब एक लॉट से एटलीस्ट बना के जा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। ओके, फटाफट चलते हैं, ट्रेड समझते हैं एक एक करके। तो यही चीज आज समझना है कि ट्रेड में मैं कैसे स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग और एंट्री, ये तीनों चीज को मैं कैसे रूल बेस्ड करके मैं जनरल तौर पे एटलीस्ट हर दिन पॉजिटिव में क्लोज कर पा रहा हूँ या नियर बाई क्लोज कर पा रहा हूँ, ठीक है। बहुत ऐसा भी होता है कि जब कभी लॉस भी होता है ना। ट्रेड्स में तो हर रोज ही लॉस होते हैं। ट्रेड्स अगर हम 8 ले रहे हैं तो जैसे आज भी हमने जो ट्रेड्स लिए अगर आप देखें तो 8 में से 4 ट्रेड में लॉस हुआ है, 4 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है। तो ये तो होता रहेगा, यही मैं हमेशा कहता हूँ कि 10 ट्रेड लेंगे, 6 में प्रॉफिट होगा, 4 में नुकसान होगा। उसके ऊपर
जा पाना लंबे दौर पे बहुत मुश्किल है, वो नहीं होता है। वो अगर कोई कह रहा है तो वो होगा नहीं, उसमें होगा क्या कि आप घूम फिर करके फिर उसमें लॉस ही होना है। इसलिए बेहतर है कि वो तरीका अपनाइए जिसमें कि सॉलिड, स्टेडी और लॉन्ग टर्म में हमेशा प्रॉफिट बनता रहे। ठीक है, ओके, फटाफट ज्ञान की बातें बहुत हो गई, अभी फटाफट अपन स्टार्ट कर लेते हैं कि कौन कौन से ट्रेड, उस पर क्या चार्ट पैटर्न, कौन सा स्टॉप लॉस का रूल मैंने लगाया और प्रॉफिट बुकिंग के लिए मैक्सिमाइज करने के लिए मैंने कौन सा रूल यूज किया है। तो सबसे पहले ट्रेड इस ग्रीन कैंडल में सेटअप बहुत ही आसान है। 9:15 का ये कैंडल है, अब ये गैप डाउन खुला है। 3:25 का ये कैंडल है कल का, कल और आज के कैंडल के बीच में एक गैप है, कोई कैंडल नहीं है बीच में, तो ये हो गया गैप कैंडल, 9:15 गैप कैंडल। अब इस कैंडल का अगर हाई टूटेगा तो बाई और लो टूटेगा तो सेल। अब ये एक सिंपल सा रूल है, ठीक है। थोड़ा डिटेल में इसको अगर समझना है तो अगेन आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो अपन अगर चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें ईजिली मिल जाएंगी। ओके, एक बार ये लोड हो जाए सारे पेजेस तो मैं इसे इसे यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ओके ओके, ठीक है, वापस जब तक ये लोड होता है तब तक वापस आते हैं यहाँ पे। तो अब इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा, जिस कारण से ट्रेड ले रहा हूँ वही स्टॉप लॉस है। बहुत ही सिंपल, देखो ट्रेड में अगर बहुत सारे इंडिकेटर यूज नहीं करने हैं, ट्रेड में बहुत सारे रूल्स यूज नहीं करने हैं, बहुत सारे ग्राफ्स नहीं देखने हैं। सिंपल एक स्पॉट का ग्राफ देखो, एक सिंपल सा रूल रखो कि हाँ अगर ट्रेड में एंट्री करनी है तो क्या तरीका होना चाहिए। प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज मिल जाए इसका मतलब बाई होता है, प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज मिल जाए इसका मतलब सेल होता है। तो इंडिकेशन वहां पे आ जाएगा। जैसे इंडिकेशन आएगा, मेरे 7 बाई के पैटर्न्स है और 7 जो है वो सेल के चार्ट पैटर्न्स है, उन दोनों के आधार पे हम उन चार्ट पैटर्न्स के आधार पे हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक बार ये लोड हो जाए तो मैं आपको दिखा दूंगा कि इसमें या देखो A to Z इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स ये फ्री है, ठीक है। इसमें आपको क्या देखना है, 9:15, एक तो वो 9:15 वाला देखना है, जो वीडियो है ये है 9:15 गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटजी। तो देखो 7 चार्ट पैटर्न है जिसके आधार पर मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हर रोज ट्रेड ले रहा हूँ। कौन कौन से चार्ट पैटर्न हैं, ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड, इनसाइड बार, 2 बार, पिन बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन, 9:15 गैप अप और गैप डाउन, आज 9:15 गैप डाउन हुआ था, और फिर मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ये 7 चार्ट पैटर्न है जिसके आधार पर मैं हर रोज ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है, पहला। अब जैसे ही यहाँ पे प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज मिलेगा, पहला इंडिकेशन वो ये होगा कि बाई की तरफ मार्केट जा रहा है। जब वो इंडिकेशन मार्केट ने दे दिया, प्रिंट कर दिया कैंडल, अब हमें वहां पे देखना है कि क्या ये हमारे किसी चार्ट पैटर्न का हिस्सा है, क्या उन 7 में से किसी एक कोई एक है या नहीं है। अगर ये है तो ट्रेड लेंगे, अगर नहीं है तो वेट करेंगे। हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए, मार्केट रिवर्सल दे, बट उस समय में जरूरी नहीं है कि वो चार्ट पैटर्न के आधार पे ही दे, हो सकता है बिना किसी चार्ट पैटर्न के भी वो दे सकता है। तो वैसे में हमें रुकना है, ट्रेड नहीं करना है, तो मैं यही करता हूँ, ठीक है। अब ये मार्केट खुला गैप डाउन 0.4% तक था यहाँ पे, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया। अब जब ऊपर जा रहा है तो पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज दे रहा है, तो क्लियर है, वो पहला इंडिकेशन आ गया। अब वहीं पे मैंने देख लिया ठीक है ये 9:15 कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज दे रहा है, तो इसका मतलब चार्ट पैटर्न भी है इसमें, तो बाई। अभी यहाँ पे एक चीज, ये स्पॉट चार्ट है, हमें कोई भी ट्रेडिंग जो है वो स्पॉट चार्ट पे ही करना है, तो यहीं पे सिग्नल आएगा, यहीं से हमें बाई लेना है, यहीं पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है और प्रॉफिट बुकिंग भी यहीं पे करनी है। हमें ऑप्शन का जो चार्ट होता है वो नहीं देखना है। अब वो क्यों नहीं देखना है, ऐसा नहीं कि उस चार्ट में कुछ खराबी है, देखो एंड ऑफ द डे ऑप्शन और फ्यूचर क्या है, डेरिवेटिव है, और वो इसी चार्ट से डिराइव होते हैं। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, डिराइव करना। डिराइव करना मतलब जैसे ऐसे कि दूध है, हम उससे कर्ड बना रहे हैं, ठीक है, मिल्क से हम कर्ड बना रहे हैं, अगर मिल्क ही नहीं रहेगा तो कर्ड भी नहीं बनेगा। वैसे ही ये स्पॉट चार्ट है, अगर स्पॉट चार्ट नहीं रहेगा तो हमें जो फ्यूचर का चार्ट दिखता है, ऑप्शन का चार्ट दिखता है, वो भी नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले क्या प्रिंट हो रहा है, स्पॉट चार्ट, स्पॉट से बन रहा है फ्यूचर और ऑप्शन के चार्ट। तो जो सबसे रिलायबल सोर्स है, सबसे जो डायरेक्ट और नंबर 1 का सोर्स है वो ये है, स्पॉट का चार्ट है। तो इसीलिए हमेशा इसी पे फोकस रखना है। और देखो जब 2 चार्ट देखोगे आप, स्पॉट पे दिखा रहा है कि बाई हो रहा है और ऑप्शन चार्ट पे दिखा रहा है कि वो बाई नहीं हो रहा है, ऐसे में आप क्या करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, अब किसकी बात माने, कौन से चार्ट की। अब ये कंफ्यूजन को अगर दूर रखना है तो सिर्फ उन चीजों को पकड़ो जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। जैसे कि स्पॉट का चार्ट क्रिटिकल इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसी के आधार पर कुछ करना है, तो हम सिर्फ स्पॉट चार्ट देखेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं जितना कट डाउन करके कम से कम चीजों को, फैक्टर्स को देख करके आप अपने बाई या सेल का डिसीजन लोगे, अपने प्रॉफिट बुकिंग का डिसीजन लोगे, अपने स्टॉप लॉस का डिसीजन लोगे, उतना कम होगा कंफ्यूजन, उतना कम होगा गलती।
और जितना ज़्यादा चीज़ों को देखोगे, जितने ज़्यादा इंडिकेटर्स लगाएंगे, जितनी ज़्यादा चार्ट्स देखेंगे, उतना ज़्यादा कंफ्यूजन, उतनी ज़्यादा गलतियाँ, उतना कम प्रॉफिट, उतना ज़्यादा लॉस। ठीक है, इसलिए बेहतर ये है कि हमेशा अपने ट्रेड में कम से कम फैक्टर का इस्तेमाल करके हम अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को लें। ओके, तो ये सिंपल सा चार्ट यहाँ पे। अब स्पॉट चार्ट, अब मुझे ऑप्शन खरीदना है, मैं क्या करूंगा, ऑप्शन टेबल पे जाऊंगा और यहाँ पे दो चीजें बस देखूंगा। देखो, अब ऑप्शन में भी मेरे ट्रेडिंग में आपने एक चीज मैं हमेशा करता हूं, और वो कि कम से कम इंफॉर्मेशन, जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है उनका इस्तेमाल करके हम अपने डिसीजन को सही से ले सकें, जल्दी ले सकें और सटीक ले सकें। अब ऑप्शन में भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज है। बहुत से लोग पूछते हैं ऑप्शन में कि डेल्टा वगैरह कैसे आता है। ये मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे, अगर ये दिख जाए तो मैं इस बार, एक मिनट, मैं ये जरा हटा देता हूँ और इसे थोड़ा यहाँ ऊपर करते हैं। अब ये जो दिख रहा हो यहाँ बॉटम में, इधर लेफ्ट लेफ्ट बॉटम में, यहाँ पे एलटीवी व्यू, एलटीपी व्यू। अब इसको क्लिक करना है और ये कस्टमाइज एलटीपी व्यू है ना, इसे क्लिक कीजिए। नॉट वेरी श्योर ये ऐसा क्यों आ रहा है। ओके, ठीक है, जब तक ये लोड होता है तब तक हम, ओके लोड हो गया। ठीक है, तो ये कस्टमाइज एलटीपी व्यू। अब देखो ये कस्टमाइज एलटीपी व्यू में मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे डेल्टा, सिर्फ डेल्टा को ही शो एग्जिस्टिंग पोजीशंस, जरूरी नहीं है कि मतलब ये अपने ऊपर है, बट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या चाहिए, डेल्टा चाहिए और दूसरा चाहिए ओआई। ठीक है, सिर्फ देखो ओआई तो अपने आप ही मिल जाएगा आपको, बस ये ग्रीक्स में जाना है और डेल्टा को क्लिक कर देना है। ये गामा, थीटा, वेगा, इन सबको नहीं रखना है, बस इतना सा काम करना है। इसके बाद आपके पास ये डेल्टा आ गया, ओआई पहले से ही इसमें रहेगा, एलटीपी रहेगा ही रहेगा, स्ट्राइक रहेगा ही, बस ये चार चीजें हमको चाहिए। इन चार में से दो का ही इस्तेमाल होना है, पहला है डेल्टा, दूसरा है ओआई। ओआई में क्या करना है, डेल्टा में क्या करना है, 0.57 से 65 मैं जो कह रहा हूं। ठीक है, जितना हायर डेल्टा आप लोगे उतना बेहतर है, प्रॉफिट उतना ज्यादा बनेगा। ठीक है, जितना हायर डेल्टा लोगे वो कॉस्टली भी होता जाता है, लेकिन यही है कि लोग गलतियां करते हैं, लोगों को सस्ता चाहिए। तो ये हाट बाजार नहीं है जहां पे आप सस्ती चीजें खरीद लो, अच्छी चीज और यहाँ पे सस्ती चीज। देखो ये जो भी रियल लाइफ में होता है उसका ट्रेडिंग से लेना देना बहुत कम है, इनफैक्ट उल्टा रूल चलता है यहाँ पे। जैसे कि अगर हम कहीं भी मार्केट में जाते हैं, बहुत बार अच्छी चीजें और सस्ते दाम पे मिल जाती हैं। ट्रेडिंग में ऐसा कभी नहीं होगा, ट्रेडिंग में ऐसा कभी भी नहीं होगा। ट्रेडिंग में अगर अच्छी चीज है वो महंगा ही मिलेगा, जो बुरी चीज है वो सस्ता मिलेगा। ऐसा ही होता है ट्रेडिंग में। ठीक है, ये रियल लाइफ से बिल्कुल अलग है, लेकिन यही होता है। ओके, यहाँ पे जितना हायर डेल्टा आप खरीदोगे उतना उसका ज्यादा कॉस्ट होगा, बहुत ही क्लियर है। लेकिन हायर डेल्टा जितना खरीदोगे उतना बेहतर है, क्यों, प्रॉफिट उतना ज्यादा बन के देगा वो। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि 0.57 से 65 के बीच में रहें या उसके ऊपर रहें। 0.7, 0.8 अगर वहां पे है तो, लिक्विड है तो, है ना, जैसे कि ये 0.82, यहाँ पे एक 6.5 लाख ओपन इंटरेस्ट है, तो ठीक है ये भी ले सकते हैं। लेकिन एज पर द रूल के साथ जाते हुए यहाँ पे 0.57 से लेकर के 0.65 के बीच में अपने को कोई भी एक डेल्टा जिसका ओपन इंटरेस्ट हाई हो वो ले लेना है। एक सिंपल सा तरीका। ठीक है, अगर थोड़ा डिटेल में इसको समझना है तो प्लेलिस्ट पे आओ, मेरे होम पेज पे आके, चैनल के होम पेज पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये सारे प्लेलिस्ट खुलेंगे, इतने सारे हैं। ठीक है, इसमें A to Z इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स, ये फ्री है। इस प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो सामने में ये 28 वीडियो का ये प्लेलिस्ट पूरा खुलेगा, जिसमें कि ये सारे के सारे मैंने आपको अभी दिखाया था सारे 4 पैटर्न्स। वहीं पे 27 नंबर पे ये वीडियो है, हाउ टू चूज बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक। ये हिंदी में है, 4-5 एग्जाम्पल के साथ मैंने समझाया कि डेल्टा और ओआई ये कैसे आपको फिक्स करना है, कैसे आपको लगाना है सेंसिबल के चार्ट पे, और दूसरा इसके कैसे आप इस्तेमाल करेंगे, कैसे आप अपना लाइव मार्केट में कॉल या पुट कैसे खरीदेंगे फटाफट। तो वो समझना है तो ये वाला वीडियो देखिएगा, 5 मिनट 20 सेकंड का ये वीडियो है। वापस स्ट्रेट पे आते हैं। ओके, एक और चीज है, अगर कोई भी चीज इसमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पे निफ्टी, ये सारे 4 पैटर्न यहाँ पे A to Z वाले में है ना, उसके अलावा में बैंक निफ्टी के सारे ट्रेड्स बैंक निफ्टी के इस प्लेलिस्ट में, निफ्टी 50 के हर रोज के सारे ट्रेड्स इस प्लेलिस्ट के अंदर में है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन है, डाउट है, और ये होना ही चाहिए और होगा। ठीक है, हर दिन आप ट्रेड करेंगे कुछ ना कुछ डाउट आएगा, सारे डाउट्स लिखो और बिंदास आप मेंबरशिप को ज्वाइन करके, ठीक है, ये यहाँ पे ये नाम देखो, ये मेरे वीडियो के नाम के बाजू में देखो ज्वाइन बटन है, इसे क्लिक कीजिएगा तो 159 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आपके अकाउंट से जाएगा और आपको क्या मिलेगा, एक्सेस टू लाइव स्ट्रीम, जो मैं करता हूँ हर वीक में, या तो सैटरडे या संडे को होगा, जिस भी दिन करेंगे उस दिन आप लाइव मेरे से क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। ठीक है, मतलब कोई भी डाउट है, कोई भी क्लैरिफिकेशन है, आप चैट में लाइव लिखोगे और वो सिर्फ मेंबर्स के लिए होता है, तो आप आसानी से जितने भी डाउट थे वो क्लैरिफाई कर सकते हो। ठीक है, एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप अगेन होम पेज पे आएंगे तो एक तो मेंबरशिप ज्वाइन करने का एक और तरीका है, मेंबर्स यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये ज्वाइन बटन है, यहाँ पे एक तरीका है जिससे कि आप मुझसे वीडियो कॉल करके बात कर सकते हैं।
गूगल मीट या जूम मीट के थ्रू आप मुझसे प्री अपॉइंटमेंट को बुक करके, जैसे यहाँ पे ये लिंक है, होम पेज पे आएंगे ashish kumar.joho booking से जो लिंक दिख रहा है, इस लिंक को क्लिक करेंगे तो ये वीडियो बुकिंग पेज पे आपको लेके जाएगा। यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट डेट है और टाइम है, यहाँ पे स्लॉट्स रहते हैं, वो जो भी स्लॉट्स अवेलेबल है उसके हिसाब से, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप इसे बुक कर सकते हैं। 799 रुपीज़ पर 20 मिनट्स का ये वीडियो कॉल चार्जेबल होगा। बट इसमें फ़ायदा क्या है, इसमें फ़ायदा ये है कि आप 1-to-1 जितने मर्जी उतनी सारे डाउट्स आप क्लैरिफाई करा सकते हैं। हम लोग चार्ट खोल के बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो भी डाउट्स आपके हैं वो क्लियर वो 100% क्लियर क्लैरिटी मिल जाए। एक दूसरा जो इसमें एक चीज़ और है, ओके, जो आपके लिए बहुत काम की चीज़ है, वो ये है, इस जब आप बुक करेंगे तो इसमें 2 दिन का ऑनलाइन कोर्सेस जो जीरोधा पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उसके सारे लिंक्स मैंने दे रखे हैं। तो ऑप्शन के लिए, टेक्निकल एनालिसिस के लिए, फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, नॉर्मल फाइनेंस के लिए, सबके लिए अलग अलग से 2-2 दिन का कोर्स बना हुआ है जो जीरोधा की तरफ से फ्री है। उनके लिंक्स मैंने डाल रखे हैं। और दूसरा यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन में ये पूछा कि आप अपने पीछे के लास्ट 5 लॉस मेकिंग ट्रेड्स कौन से हैं आपके, क्योंकि ये कॉल जो है, ये कॉल आपको तब करना है जब आपके मन में ये है कि मुझे अपनी गलती को सुधारना है, जो मैं ट्रेडिंग में कुछ गलती कर रहा हूँ एंड यू आर नॉट एबल टू फाइंड इट आउट। तो वो गलती सुधारना है तो आपको अपने लॉस मेकिंग ट्रेड्स मुझसे शेयर करना होगा, जिससे कि मैं उन्हें पढ़ के समझ के मैं ये आपको बता सकूं कि ये आपका कॉमन मिस्टेक्स है जो आप कर रहे हो, और ये कैसे मिस्टेक हम सुधार सकते हैं वो मैं आपको बता सकूं, जिससे कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की जर्नी पे आप चल सको। ठीक है, सो बेसिकली ये 2 तरीके हैं जिससे आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं एंड क्वेश्चन आंसर करके आप अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं। वापस ट्रेड पे आते हैं। ये ट्रेड 915 स्टॉप लॉस मैंने बता दिया, ऑप्शन कैसे खरीदना है वो मैंने बता दिया, चार पैटर्न के डिटेल्स कहाँ देखने हैं वो मैंने बता दिया। अब इस ट्रेड में मैंने एग्जिट कहाँ पे किया है, देखो हर चीज को रिवर्सल पे करना है। अगर मैंने ट्रेड लिया है रिवर्सल पे, मतलब प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज मिल रहा है, कैंडल तो नीचे गई थी यहाँ तक 0.4% तक, फिर वापस ऊपर आ रही है, तो रिवर्सल पे एंट्री कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ये जो लाइन है इसके नीचे में। अब प्रॉफिट कहाँ बुक करेंगे, जब रिवर्सल मिलेगा, मतलब किसी कैंडल के हाई के, ये जो हाई, सॉरी ये तो बाई का ट्रेड है, तो बाई के ट्रेड में लो, प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे अगर क्लोज मिलेगा वहां पे हम प्रॉफिट को बुक कर देंगे। ठीक है, अब ये ग्रीन कैंडल बनता रहेगा, इसमें बैठे रहेंगे। रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल से हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें तब उस पर एक्शन लेना होगा। हमें वेट करना है कि हमें एक्शन कब लेना है, जब पिछले कैंडल के लो के नीचे में क्लोज मिल जाए। जैसे ही ये क्लोज मिलेगा, इसका मतलब मार्केट ने इंडिकेशन आपको दे दिया है क्या, यहां से आप अपने ट्रेड को एग्जिट करो, प्रॉफिट को बुक करो। तो ये है वो जगह जहां पे हम अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे। ठीक है, तो ये तरीका एक प्रॉफिट को बुक करने का। दूसरा, अगर एक चाल 0.5% या उसके ऊपर चली जाए एक लगातार बिना किसी रिवर्सल के, जैसे कि यहाँ पे 0.64% गई, इसका मतलब क्या है, जो पहला अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल है 10 में 8 बार ये फेल होता है। ठीक है, तो ऑल्दो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया है, बट यहाँ पे मैं कोई सेल का ट्रेड नहीं लूंगा, मैं वेट करूंगा या तो यहाँ पे सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल हो, मतलब दूसरी बार एक और सेल का सिग्नल दे तब, या फिर ये जो हाई है इसके ऊपर में अगर कैंडल गया तो हम एक बाई का भी ट्रेड ले सकते हैं। और वो यहाँ पे आज हुआ है, तो मैंने फिर इस वाले ग्रीन कैंडल में एक बाई का ट्रेड लिया। ठीक है, सेम कॉल ऑप्शन बाई करेंगे, तरीका सेम रखेंगे, और टेबल पे जाएंगे, ऑप्शन टेबल पे जाएंगे। और देखो ये कैंडल जब क्लोज होती है 10-15 कैंडल 10-20 में क्लोज होगा, मतलब 30 सेकंड पहले, हर 5 मिनट कैंडल जब क्लोज होगा तो 4 मिनट 30 सेकंड बीत गया है। आखिरी के 30 सेकंड में आपको ऑप्शन टेबल पे जाना है अगर ट्रेड लेना है तो, और फटाक से देखना है 0.57 डेल्टा, इसमें ऐसे टेबल खुलेगा, फटाक से देख लो कौन सा डेल्टा 0.5765, कौन किसका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, और बस उस स्ट्राइक को अपने लेने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ देखो सेंसिबल में क्या है, आप बी बटन दबाओगे और यहीं से बाई हो जाएगा, या फिर इसे आप अपने ऐड कर सकते हो वॉच लिस्ट में भी। ठीक है, बट बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी से हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक बाई का ट्रेड ले लिया उस तरीके से। अब इसमें क्या करना है, स्टॉप लॉस क्या होगा, ये ट्रेड मैंने क्यों लिया है, प्रीवियस हाई के ब्रेक होने के कारण, तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो ये होगा, प्रीवियस हाई उसके नीचे में अगर कैंडल जाता है तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, और अगर मेरे फेवर में अगर कैंडल मिल गया, जैसे कि यहाँ पे ये कैंडल मिल गया, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लूंगा इस तरीके से। ठीक है, अब ये 0.5% एक तरफा चाल चले तो फर्स्ट लेवल ऑफ, जो फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल है वो फेल होता है। जैसे यहाँ पे देखो हुआ, मैंने आपको बताया था कि ये जनरल रूल है, 10 में 8 बार फेल होगा, 10 में 2 बार ही सक्सीड भी होगा, मतलब ये रिवर्सल होगा और होता ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है 10 में 2 बार होगा, 80% चांस है कि ये फेल होना है। ठीक है, अब ऐसे में ये डिटेल में कहाँ देखोगे इस चीज को, एक वीडियो मैंने इस पे बनाया है, ट्रेडिंग प्रॉफिट को 3 गुना कैसे बढ़ाएं, ये वीडियो देखिएगा, 15 मिनट का वीडियो है। प्रॉफिट को होल्ड कैसे करें, प्रॉफिट को ट्रेल कैसे करें और प्रॉफिट को कैसे बढ़ाएं, ये 15 मिनट का वीडियो, इसमें मैंने एग्जैक्टली यही बताया कि फर्स्ट अटेम्प्ट रिवर्सल आप पहचानेंगे कैसे लाइव मार्केट में, सेकंड अटेम्प्ट रिवर्सल को कैसे पहचानेंगे और वहां पे ट्रेड कैसे लेंगे। ठीक है, वापस ट्रेड पे आते हैं। अब यहाँ पे
मेरा जो स्टॉप लॉस है वो मैंने ट्रेल कर लिया। अच्छा देखो, मैंने ट्रेल जब स्टॉप लॉस किया, इसके भी रूल्स है, ठीक है। देखो रूल स्टॉप लॉस का सिंपल है, जिस कारण से ट्रेड लिया वो आपका स्टॉप लॉस होगा। तो मैंने जैसे यहाँ पे ट्रेड लिया कि ये प्रीवियस हाई का ब्रेक हुआ है, इसके लिए मैंने ट्रेड लिया, तो यही ये लाइन जो है मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, ये लाइन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहां से इसको ट्रेल करूं ना करूं, कब करूं, ये अगर समझना है तो इसके लिए 5 वीडियो देखो बनाए हुए हैं स्टॉप लॉस पे, 1 2 3 4 5, इस पे नंबरिंग करी हुई है। ये एक एक करके सारे वीडियोस इसी सीक्वेंस में आपको देखना है, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि ट्रेल कब करना है और कब नहीं करना है। और छोटी छोटी चीजें हैं जो एग्जीक्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल तो एक है, बट एग्जीक्यूशन के टाइम पे बहुत कंफ्यूजन होता है। वो सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे अगर ये सारे वीडियोस आपने एक बार ढंग से देखा है तो, ठीक है। वापस ट्रेड पे आते हैं। अब इसमें मैंने एग्जिट कहाँ पे किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो एग्जिट है वो इस रेड कैंडल में, क्यों, पिछले कैंडल के लो के नीचे इसने क्लोज दे दिया है। ये जो पिछला कैंडल है इसके लो के नीचे, और मेरा पिछला कैंडल देखो कहाँ पे है, ये है मेरा, ये वाला है पिछला कैंडल, ठीक है। ये जो हैमर ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, ये चाल ऊपर की ओर गई, पहला रेड कैंडल आया, इसके बाद ये इनसाइड बार बन गया, इनसाइड बार के बाद फिर एक और कैंडल, और यहाँ पे एक सेल का सिग्नल तो है, बट ये इस लाइन के नीचे में क्लोज नहीं मिला। जैसे ये क्लोज मिला तो मैंने क्या किया, 31 पॉइंट का जो लॉस हो रहा है, स्टॉप लॉस है, बुक करके, और एक यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया सेल साइड में, ठीक है। अब जो पिछला वाला जो ट्रेड था वो 77 पॉइंट का था, तो 77 पॉइंट के प्रॉफिट में 60 रुपए का मुनाफा हुआ, किसमें, ऑप्शन प्रीमियम में, ठीक है। तो ऑप्शन प्रीमियम में 60 रुपए का मुनाफा, और पॉइंट्स पे स्पॉट चार्ट पे तकरीबन 77 पॉइंट्स का मुनाफा हुआ है, ठीक है। तो एक बात हमेशा आपको ध्यान देना है, वो ये कि प्रॉफिट या लॉस के पीछे मत भागिए, प्रोसेस के पीछे भागना है हमें, ठीक है। हमें प्रोसेस को ढंग से समझ लेना है। एक बार अगर पॉजिटिव नंबर हर रोज आना शुरू हो गया, ठीक है, फिर आप लॉट्स जितनी मर्जी आप बढ़ा लो, ठीक है। आप अब ये जैसे 36 पॉइंट है, एक अगर लॉट से करेंगे तो 2700, अगर 10 लॉट से खेले तो 27,000 रुपए, अगर 100 लॉट से खेले तो 2,70,000 रुपए। मैटर करता है कि अगर ये पॉजिटिव आना शुरू हो गया तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर अपने आप आ जाएगा कि आप बड़े बड़े लॉट से खेलना चालू कर दोगे। मगर उसके लिए जरूरत क्या है, प्रोसेस पे बिल्कुल हाथ बैठ जाना तगड़े ढंग से। अगर वो हो गया तो जरूरी नहीं है कि आप फिर एक लॉट से, देखो शुरुआत में जितना कम लॉट से करोगे, जितना सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस पे फोकस करोगे, उतना नुकसान हमेशा कम होगा और प्रोसेस पे हमेशा हाथ जमता जाएगा। और उसके बाद फिर आप जितने मर्जी बड़े बड़े ट्रेड्स ले लो, फिर कोई दिक्कत नहीं होना है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं इस पुट साइड में। अब यहाँ पे सेटअप क्या है, सेम सिंपल, इनसाइड बार फॉलोड बाय रेड कैंडल। अब इनसाइड बार फॉलोड बाय रेड कैंडल में जो 4 पैटर्न आपको दिखाए थे बाई के और सेल के, है ना, वही आपको देखना है बार बार। इनसाइड बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, तो ये है वो 4 पैटर्न वीडियो 9 मिनट 44 सेकेंड का, इसको आपको देखना है ताकि आप डिटेल में समझ सको कि कब इनसाइड बार बनता है, तो कैसे पहचाने उसे, पहला। और जब पहचान लिया तो बाई या सेल क्या करना है वो डिसाइड करना होगा। और फिर तीसरा, किस कैंडल के क्लोज होने पे आपको एंट्री करनी है, किस कैंडल के हाई के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और प्रॉफिट को कैसे बुक करना है। ये सारी चीजें हिंदी में बताई हैं, 4-5 एग्जाम्पल के साथ बताया, तो बेहतर समझ में आएगा। वापस ट्रेड में आते हैं। इसमें एग्जिट मैंने कहाँ पे किया है, फंडा सेम रहेगा। फंडा क्या है, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज। अब ये ग्रीन कैंडल बन गया, क्या निकल जाए, बिल्कुल भी नहीं। हमें निकलना है तो जब तक मैटर यहाँ पे कैंडल बता ना दे। अब ये प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज तो मिल गया, बट बॉडी कितनी होनी चाहिए, 60%। ये कैंडल का बॉडी ऊपर में कितनी है, तकरीबन 30%, तो ये कैंडल में भी नहीं निकलेंगे। अब ऐसे में तो बहुत सारा लॉस, मतलब प्रॉफिट जो है उड़ जाएगा, बिल्कुल उड़ेगा। लेकिन हमें इस बात का फोकस नहीं करना। देखो यही तो रीजन है, जितना ज्यादा हम फोकस अपने प्रॉफिट पे करेंगे, प्रॉफिट हमसे उतना ही दूर भागेगा। जितना ज्यादा लॉस पे फोकस करेंगे, उतना ही ज्यादा और लॉस बढ़ेगा। हमें फोकस करना है प्रोसेस पे। अगर ये प्रोसेस बता रहा है यहाँ पे क्लोज करने का 25 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा है, बुक कर देंगे प्रॉफिट। 25 पॉइंट्स का प्रॉफिट मतलब प्रीमियम में 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, पर ठीक है। मैटर इससे नहीं है कि 10 रुपए का प्रॉफिट है, मैटर इससे है कि जब हम इससे निकल रहे हैं तो मार्केट ने हमें एग्जैक्टली क्लियर कट बता दिया कि मार्केट अब बाई की तरफ जा रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब कोई प्रॉपर कैंडल का एंट्री का वेट करेंगे, एक चार्ट सेटअप बनेगा और यहाँ पे हम अपन एंटर कर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये लाइन पे ही है, मूविंग एज लाइन पे है, तो यहाँ पे ट्रेड लेना बनता नहीं है, ओके। और देखो अभी यहाँ पे एक ये वाला कैंडल अगर इसको देखें तो ये एक 2 बार रिवर्सल टाइप बना रहा है, बट चूंकि ये मूविंग एज लाइन पर है तो बहुत ज्यादा इसका मतलब नहीं बन रहा है अभी फिलहाल, एक थोड़ा सा। हाँ, अब ये कैंडल का मतलब क्या है, अगर ये वीक ना होता तो ये 2 बार रिवर्सल है, यहाँ पे एक बाई बन रहा था, ठीक है। देखो यहाँ पे भी 2 बार रिवर्सल है, यहाँ पे भी एक 2 बार रिवर्सल है, और ये वाला एक 2 बार रिवर्सल जैसा है। ये वीक थोड़ा मुझे अनकंफर्टेबल कर रहा था, इसलिए मैंने इसमें ट्रेड नहीं लिया, अदर जहाँ पे भी ले सकते थे, ठीक है। अब मैंने जो ट्रेड लिया वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया है, इस वाले ग्रीन कैंडल में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो ये दोनों कैंडल मिला करके एक इनसाइड बार फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल, या 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल, दोनों बैठता है यहाँ पे।
तो 2 बार रिवर्सल अगर आपको देखना है तो यहाँ देखो, ये 2 बार रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी 6 मिनट 50 सेकंड का वीडियो है। तो बेसिकली हर चार्ट पैटर्न को मैंने 6-7 मिनट का वीडियो बना करके एक्सप्लेन किया है एग्जाम्पल के साथ कि लाइव मार्केट में कैसे पहचानना है इन्हें, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बाई का ट्रेड ले लिया, कॉल ऑप्शन सेम तरीका बाई करने का। अब इसमें एग्जिट कहाँ पे करेंगे, तरीका सेम रहेगा एग्जिट करने का। रिवर्सल चाहिए हमें, मतलब प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज, अगर बाई के ट्रेड में है तो हमें प्रीवियस कैंडल का जो लो है उसके नीचे में क्लोज चाहिए। अगर वो क्लोज मिलेगा तो इसका मतलब मार्केट रिवर्सल बता रही है वहां पे, तो एग्जिट कर जाएंगे। अब वो कहाँ पे मिलता है वो एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मिला, तो जैसे मिला 16 पॉइंट का लॉस हुआ, बट ठीक है। अब इसमें देखो 16 पॉइंट का लॉस हुआ, 5 रुपए का प्रीमियम में नुकसान हुआ है। ठीक है, बट ये हमें लेना है, ये लॉसेस या प्रॉफिट जैसे मार्केट दे रहा है वैसे ही लेना है। इसमें कोई इफ बट नहीं लगाना है वहां पे, या वेट नहीं करना है। जब जैसे ही वो रूल फुलफिल हो गया हमें वहां से एग्जिट कर जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक सेल का भी ट्रेड लिया, पुट ऑप्शन बाय किया। क्यों? अगर मार्केट यहाँ पे रिवर्सल दे रही है और सेटअप भी है यहाँ पे 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय रेड कैंडल, या पिन बार फॉलोड बाय रेड कैंडल फॉलोड बाय अनदर रेड कैंडल, तो मल्टीपल सेटअप से यहाँ पे ट्रेड लिया। अब देखते हैं इसमें क्या मिलता है, कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, इसमें कुछ मिला, बिल्कुल इसमें प्रॉफिट हुआ था। अब यहाँ पे एक डबल बॉटम क्रिएट हुआ बेसिकली, जहाँ पे मैंने एग्जिट किया है। और डबल बॉटम पे अब देखो, ये डबल बॉटम पे मैंने तकरीबन 30 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पे प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज नहीं मैं ले रहा हूँ। क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि ये एक स्टैब्लिश्ड मेरा चार्ट पैटर्न है जिसके आधार पर मैं बाई या सेल का ट्रेड लेता हूँ। जैसे डबल बॉटम है तो बाई करेंगे, डबल टॉप है तो सेल करेंगे। अब डबल बॉटम पे बाई कब करेंगे और डबल बॉटम पे सेल कब करेंगे? डबल बॉटम पे बाई तब करेंगे जब मार्केट इंडिकेट कर दे कि हाँ भाई यहाँ पे बाई हो सकता है। जैसे कि मार्केट ने बॉटम किया, रेड कैंडल के बाद एक और फॉलोअप नहीं मिला, ये ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो इसका मतलब मार्केट क्या इंडिकेट कर रहा है इस ग्रीन कैंडल से कि जैसे यहाँ पे रिवर्सल हुई है जैसे यहाँ पे भी रिवर्सल होगा। अब ये जब ग्रीन कैंडल बन गया तो यहाँ पे मैंने एग्जिट किया, तो वो जो 30 पॉइंट दिखाया था 14 रुपए का प्रॉफिट हुआ, मुनाफा हुआ है प्रीमियम में, उस ट्रेड के प्रीमियम में। ठीक है, ऑप्शन स्ट्राइक जो है उसके प्रीमियम में। अब ये बात हमेशा ध्यान देना, ये जो प्रॉफिट लिखे हैं ये सारे प्रीमियम में हो रहे हैं। इसको कैलकुलेट, इसको अगर प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है तो लॉट से अपने डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एक लॉट में 75 यूनिट होते हैं, तो जितने लॉट से कर रहे हो, जैसे कि 10 लॉट से अगर करते हैं तो 750, या 100 लॉट से करते हैं तो 7500, तो 7500 गुना 36 ऐसा करना पड़ेगा। अगर एक लॉट से करते हैं तो 75 गुना 36। ठीक है, अब यहाँ पे एक बाई का ट्रेड लिया, कॉल ऑप्शन बाई किया। अब इसमें एग्जिट क्या होगा, एक स्टॉप लॉस तो ये लाइन ही है, ऑब्वियस बात है। क्यों ट्रेड ले रहे हैं? क्योंकि ले रहे हैं डबल बॉटम है, तो डबल बॉटम अगर ये इसके नीचे लाइन के नीचे कैंडल आ जाए, इसका मतलब क्या होगा कि ये डबल बॉटम तोड़ने वाला है, तो वहां पे एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट है, कभी भी अगर डबल बॉटम इस तरीके से हो, ठीक है, और डबल बॉटम के बाद बिना इस लाइन को छुए अगला जो तीसरा कैंडल है वो रेड हो जाए, या चौथा कैंडल रेड होकर नीचे आ जाए, ठीक है, तो ऐसे में एग्जिट कर जाना। क्यों? ये हाई चांसेस है कि ये डबल बॉटम को तोड़ेगा और नीचे जाएगा, बहुत हाई चांसेस है। ओके, तो मैंने एग्जिट तो कर दिया, क्योंकि इस कैंडल ने बिल्कुल वहीं पे जाके क्लोज मारा है, तो मैं थोड़ा सा इसमें मुझे डाउट था कि मार्केट इतना डाउटफुल क्यों कर रहा है, कि यहीं पे क्लोज कर रहा है, इसके नीचे क्यों नहीं जा रहा है। ठीक है, तो मैंने वेट किया, ठीक है एक और कैंडल का वेट कर लेते हैं, जाने देते हैं नीचे, फिर करेंगे इसमें सेल का ट्रेड। अब वो हुआ नहीं, मार्केट ऊपर गया यहाँ से। ठीक है, अब जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया, इस तरीके से ऊपर चलता रहा और फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आया। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया ये इंडिकेशन देखो काम आज भी किया है, बट ये है कि इसकी टाइमिंग गलत हो गई। उसके कारण से अगर मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया होता सेल साइड का, तो ऊपर भी ये सेट नहीं बैठता हमारे पैटर्न के हिसाब से, ये मार्केट ने अलग चाल चल दी। ठीक है, बट ये इंडिकेशन देखो यहीं पे मिल गया। मार्केट हमेशा इंडिकेशन आपको दे के ही जाएगा, वो मार्केट एक बाय एक ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। मार्केट कुछ भी करेगा तो पहले कैंडल को प्रिंट करके आपको बताएगा कि मैं ये करने वाला हूं। अगर वो आपने समझ लिया उसकी लैंग्वेज को, फिर तो आप मार्केट में वो चाल पकड़ के पैसे कमा सकते हैं। अब जैसे ये वाला कैंडल बना, अब ये रिजेक्शन भी हो रहा है और प्लस 2 बार रिवर्सल भी, तो मैंने यहाँ पे एक सेल का ट्रेड लिया। ठीक है, अभी बहुत बड़ा कैंडल है, ऑलमोस्ट कितने पॉइंट का, 63 पॉइंट का, लेना है नहीं लेना है वो तो नहीं सोचना है। यहाँ पे तो बड़ा कैंडल था, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है, तो बड़ा है छोटे कैंडल से नहीं है, जितना बड़ा कैंडल है उतना बड़ा फोर्स है, हो सकता है कि मार्केट और नीचे जाए। देखो मार्केट में अगला चाल क्या होने वाला किसी को नहीं पता है। ठीक है, अब इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है, कायदे से देखा जाए तो इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और मैंने वेट किया ये वाला जो ग्रीन कैंडल है इसमें, तो 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। 16 पॉइंट मतलब 9 रुपए का नुकसान हुआ है, सिर्फ 9 रुपए का नुकसान हुआ है। ठीक है, तो अगर ये चाल अगर सचमुच में अगर इस समय जैसा इसने 2 बार रिवर्सल दिया, ये रेड कैंडल को और 2-4 फॉलोअप आ जाते, हो सकता है कि ये बिल्कुल यहाँ पे आज के लो पे आता, या आज का लो भी तोड़ देता, किसी को कुछ नहीं पता इसमें। ठीक है, जब ये सुबह में इतना ऊपर गया था, ऑलमोस्ट इस तरीके से भागा था, तो क्या पता था कि अभी शाम होते होते फिर ये इतना नीचे आ जाएगा।
तो मार्केट में कभी कुछ भी निश्चित नहीं है, हमें बस ट्रेड लेना है करंट कैंडल के आधार पे। करंट कैंडल क्या बोल रहा है वो ले लेने का है, रिजल्ट जो आएगा वो सामने आएगा, उसके आधार पे हमें एग्जिट करना है, प्रॉफिट बुक करना है या स्टॉप लॉस बुक करना है। अब मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बुक करके और यहाँ पे एक बाई का भी ट्रेड ले लिया, ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल, बहुत ही क्लियर सेटअप है। अब ये प्रॉफिट देके गया, ठीक है, तो इसमें एक प्रॉफिट हुआ तकरीबन 7 रुपए का, मतलब प्रीमियम में 7 रुपए का, और पॉइंट में देखा जाए तो 28 पॉइंट का, 27 पॉइंट का स्पॉट पे, और प्रीमियम में 7 रुपए का। तो ये था आज का ओवरऑल ट्रेड। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही है कि देखो प्रॉफिटेबल बनना, हम कैसे बन सकते हैं प्रॉफिटेबल, वो बनना जरूरी है, और प्रॉफिटेबल बनने का तरीका क्या है ना। प्रोसेस पे फोकस कर रहे हैं, रिवर्सल्स पे ट्रेड ले रहे हैं सारे के सारे, तो एंट्री भी रिवर्सल पे, स्टॉप लॉस भी रिवर्सल पे, प्रॉफिट बुकिंग भी रिवर्सल पे, तीनों काम रिवर्सल पे हो रहा है, और जो रूल के हिसाब से है एग्जैक्ट वहीं पे एग्जिट कर रहे हैं। उसके बाद कुछ नेगोशिएशन मार्केट में नहीं हो रहा है, या हम डिले नहीं कर रहे हैं, ना एंट्री को, ना स्टॉप लॉस को, ना प्रॉफिट बुकिंग को। और ये रूल जब हम पूरा फॉलो करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो कुछ ट्रेड्स में लॉस होता है, कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट होता है, ओवरऑल जो है एक प्रॉफिटेबल नंबर निकल के आता है, ठीक है। अब हो सकता है किसी दिन लॉस हो जाए, ओवरऑल लॉस हो किसी दिन, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पूरे एक वीक में देखेंगे तो लॉस नहीं होगा। और हमें वही चाहिए कि हमें कम से कम वीकली और मंथली लेवल पे लॉस ना हो, है ना। डेली लेवल पे भी अगर आप मेरे ट्रेड्स देखेंगे, हार्डली आपको बहुत कम दिखेगा ऐसा अपॉर्चुनिटी जहां पे कि ओवरऑल लॉस हुआ है, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होके जाता है, या वो ब्रेक इवन पे जाता है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एटलीस्ट वीकली और मंथली लेवल पे तो 100% आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। उसके लिए क्या जरूरत है? उसके लिए हमें जो जरूरत है वो है प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर प्रॉफिट बुकिंग, और प्रॉपर एंट्री के रूल्स, और ये तीनों को फिक्स करके हर वक्त उसी तरीके से हर दिन लगाना, है ना, अपने ट्रेडिंग टाइम को फिक्स करके। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।